My dear student, today we are going to discuss very important topic of the trigonometry. आइडेंटिटीज के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और ये ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही कह सकते हैं कि पूरी ऑक्सीजन है ना, इस चैप्टर की ऑक्सीजन है। ट्रिग्नोमेट्री की कुछ आइडेंटिटीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। अगर दो एंगल दिए गए तो उनका सम और उनका डिफरेंस हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको प्रूव करना है कि cos a माइनस बी क्या होता है। cos a माइनस बी, डिफरेंस की बात करेंगे है ना। तो cos a माइनस बी होता है cos a cos b प्लस sin a sin b, ठीक। तो ये एक आइडेंटिटी है, फर्स्ट आइडेंटिटी आपको ये सीखनी है। अब देखिए ये आइडेंटिटी का डेरिवेशन ये कैसे आया, क्योंकि अभी तक आप इसे मना किया जा रहा है ना। कॉस है तो बहुत सारे स्टूडेंट सोचते थे कि ये ब्रैकेट लगा हुआ है तो कॉस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा cos a माइनस कॉस बी। नहीं, ट्रिग्नोमेट्री में ये नहीं होता है। ट्रिग्नोमेट्री में cos a माइनस बी यानी कि 10th में ही सिखा दिया गया था कि cos नॉट इनटू हियर है ना, ये cos इनटू a माइनस बी यहाँ पे नहीं है, ठीक। तो अब हम लोग बात करते हैं इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले आपको एक 1 यूनिट का एक सर्किल ड्रा करना है। फर्स्ट यू ड्रा 1 यूनिट सर्किल, ठीक। और इसको इस तरह से हम लोग एक्सिस पर दिखा देंगे। ये क्या है, एक्स डैश, दैट इज एक्स एंड वाई डैश। बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि ये यूनिट कितना हमने लिया 1 यूनिट, इसलिए इसका कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा यहाँ पर 1,0 है। ये 0,1 हो गया और इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0,-1 और ये है -1,0। तो ये तो बात हो गई यूनिट की। अब कोई इसमें एक पॉइंट है, अभी इसको हमने P1 लेट किया, एक पॉइंट है P2, समझना जरा। P2 पॉइंट किस तरीके का है कि इसका जो एंगल है वो हमने लेट किया है A, कैपिटल A, यानी कि बात करें तो एंगल P1O P2 दैट इज ए एंगल, इसकी क्या है A। और एक हमने दूसरा एक पॉइंट लिया P3 और P3 का जो एंगल, इन दोनों के बीच का जो एंगल बनना है वो हमने लिया B, यानी कि हम कह सकते हैं कि एंगल P2O P3 इक्वल टू B। बात आई समझ में? चलिए ठीक, ये ओ पॉइंट का नाम है। तो देखो, और ये जो आर्क है ना, देख रहे हैं ना, ये कितना है B। तो हमने क्या किया, B एंगल के इक्वल एंटी क्लॉकवाइज भी ले लिया। अभी ये सभी क्या है, क्लॉकवाइज चल रहा है। एंटी क्लॉकवाइज हमने लिया है एक एंगल, कितने अमाउंट का, सेम जितना आपका ये अमाउंट है एंगल, यानी कि P2O P3 जितने अमाउंट का एंगल है उतने ही अमाउंट का मैंने एंगल क्लॉकवाइज ले लिया है। अभी एंटी क्लॉकवाइज ले लिया तो ये कुछ यहाँ पर आ गया और इसका नाम दे दिया हम लोगों ने P4। तो ये एंगल है कितना, -B। यहाँ तक आया समझ में, ठीक। अब देखो, अब कोऑर्डिनेट जो अगर हम लोग किसी यूनिट सर्किल पे लेते हैं तो आगे के लेक्चर में हम लोग सीख चुके थे कि जो ये x कोऑर्डिनेट होता है वो cos को रिप्रेजेंट करता है और जो y कोऑर्डिनेट होता है वो sin को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर एंगल A है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो आप आसानी से बता सकते हो, ये है cos A और ये दूसरा क्या है sin A। P2 के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, cos A एंड sin A, और P3 के क्या होंगे। तो देखो P3 के लिए यहाँ से देखो ये एंगल भी है लेकिन यहाँ वाला मेजरमेंट नहीं माना जाता, कहाँ से, फ्रॉम x एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन। तो कितना एंगल ये बन के आ रहा है, A प्लस बी। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, cos A प्लस बी, sin A प्लस बी। ये चीज समझ में आई, ये P3 के कोऑर्डिनेट हो गए। अच्छा, अब P4 की बात आई तो P4 क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या बनेंगे, cos -B एंड sin -B। ये बात आई समझ में। तो ये तो हो गई बात कोऑर्डिनेट की। अब देखो ध्यान से कि अगर मैं P2 को P4 से ज्वाइन करा दूं कुछ यूं, और P3 को P1 से ज्वाइन करा दूं ऐसे,
तो यहाँ दो ट्रायंगल बन रहे हैं आपकी। पहली ट्रायंगल कौन सी है? ट्रायंगल P2OP4, P2P4O, है नी? समझ में आ गया ना? एक ट्रायंगल ये है आपकी, ध्यान से देखो, एक ट्रायंगल ये है और दूसरी जो ट्रायंगल है वो है आपकी P1OP3। अब देखो ये दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हैं। क्यों? देखो ये जो एंगल है वो कॉमन एंगल है, ध्यान से समझो। ये एंगल क्या है? दोनों में कॉमन हो रहा है कि नहीं? अगर मैं ये बोलूं कि ये x है, ध्यान देना, अगर ये एंगल x है तो ये पूरा एंगल, इस एंगल का ये कितना बन जाएगा? b प्लस एक्स बन जाएगा। और अगर इस वाले के लिए बात करूं तो ये भी b प्लस एक्स है। वो माइनस तो केवल उसकी पोजीशन को बता रहा है, अमाउंट तो b है ना, जो एंगल का अमाउंट है वो b है, यहाँ भी b है तो यहाँ भी b प्लस एक्स हो गया, ठीक है। और देखो ये दोनों ट्रायंगल की ये सभी क्या है? इसकी रेडियस है। तो किस प्रॉपर्टी से ये कॉन्ग्रुएंट है? SAS से। तो बोथ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट बाई SAS, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट है। समझ में आ गया? अब देखो अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो कंडीशन क्या बनेगी? बाई CP/CT हम लोग से कह सकते हैं P2P4, P2P4 की मेजरमेंट इक्वल टू किसके होगा? P1P3 के होगा या नहीं होगा? समझ में आ गया ना? बहुत सिंपल तरीके से आप समझो, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। क्यों कॉन्ग्रुएंट हैं? बाई SAS। किस लिए? क्योंकि देखो ये एंगल जो बीच का आप देख रहे हैं ना P3OP4, इस एंगल की मैं बात कर रहा हूं, ये एंगल क्या दोनों में कॉमन है। तो अगर हम इस वाले ट्रायंगल मिलेंगे तब भी ये एंगल आएगा, और इस ट्रायंगल मिलेंगे तब भी ये एंगल आएगा। और ये एंगल कितना है? b, तो अगर इसको x मान ले तो ये कितना है? b प्लस एक्स है। और इस साइड लेंगे तो ये भी है b प्लस एक्स हो जाएगा, बाकी इनकी रेडियस है, इक्वल हो गया। तो बाई CP/CT से P2P4 इक्वल टू P1P3, ये चीज समझ में आई। अब देखो हम लोग यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th। P2P4 निकालेंगे, P2P4 इक्वल टू, तो देखिए P2 का कोऑर्डिनेट देखो x cos A है और इसमें कितना है? cos माइनस b है। फार्मूला समझ याद है? चलिए लिख देता हूं फार्मूला, d² इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। याद होना चाहिए, ये 10th क्लास में हम लोगों ने सीखा था डिस्टेंस फार्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो यहां पर हमारे पास जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है? एक है x में cos A है और इसके लिए क्या है? cos माइनस b है। तो cos A और माइनस, अब देखो cos माइनस थीटा हम लोग आगे पढ़ चुके हैं कि पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने प्रूव भी किया था कि cos माइनस थीटा हमेशा क्या होता है? cos थीटा होता है का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 साइन A और माइनस, तो यहां पर ये क्या है? साइन माइनस थीटा, यानी क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है। तो यहां माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो, और ये साइन b का होल स्क्वायर। ये चीज क्लियर है? ठीक। अब देखिए अगर मैं इनको ओपन करूं तो क्या मुझे मिलेगा? cos स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर B माइनस 2 cos A cos B प्लस साइन स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर B प्लस 2 साइन A साइन B। A प्लस B की आइडेंटिटी यहाँ लगी, यहाँ A माइनस B की लगी। अब देखो cos स्क्वायर A साइन स्क्वायर A कितने हो जाएंगे? 1, और cos स्क्वायर B साइन स्क्वायर B हो जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा? ये 2। तो 2 माइनस 2 cos A cos B प्लस 2 साइन A साइन B। यहां तक आ गया समझ में? तो ये आ गई आपकी वैल्यू P2P4 का होल स्क्वायर। ठीक। अब हम बात करेंगे किसकी? P1P3 की। तो देखिए P1P3 का होल स्क्वायर क्या बनेगा? तो P1P3 ये आपका 1 माइनस cos A प्लस B का होल स्क्वायर है, और उधर कितना है? 0 माइनस साइन A प्लस B है। तो ये कितना आ गया भाई? इसको भी ओपन करना होगा। 1 प्लस cos स्क्वायर A प्लस B माइनस 2 cos A प्लस B
और ये कितना आ जाएगा, ये तो जीरो से कोई लेना देना नहीं, माइनस है, प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस बी। ये चीज़ समझ में आ रही। अब देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस बी और साइन स्क्वायर ए प्लस बी कितना होता है, 1 हो जाएगा, और 1 यहाँ पहले से ही है, तो कितना हो गया 2 माइनस 2 कॉस ए प्लस बी। ये चीज़ समझ में आ गई अच्छे से। चलिए, तो ये आ गया अपना दूसरा कंक्लूजन। फर्स्ट कंक्लूजन ये था और सेकंड कंक्लूजन ये आ गया। अब देखो चूंकि ये दोनों क्या है, सेम है, तो मैं इनको स्क्वायर भी कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं, यानी कि P2 P4 का होल स्क्वायर किसके इक्वल है, P1 P3 के होल स्क्वायर के। अब दोनों को इक्वल कर देते हैं, तो इधर क्या लिखा था 2 माइनस 2 कॉस ए कॉस बी प्लस 2 साइन ए साइन बी इक्वल टू क्या आएगा 2 माइनस 2 कॉस ए प्लस बी। ये चीज़ समझ में आ रही है, लोग प्रूव कर रहे हैं, यस माइनस का नहीं हम लोग प्लस का प्रूव कर रहे हैं, ठीक है ना। हमने क्योंकि यहाँ से एंगल ले लिया, अगर मैं इधर से लेता ना, इधर से लेता तो वो माइनस का हो जाता, तो पहले हम लोग क्या कॉस ए प्लस बी को ही ले रहे हैं। अब देखो यहाँ दोनों साइड से क्या हो गया 2 कैंसिल हो गया, तो इसको मैं लेफ्ट साइड में लेके आ जाता हूँ, तो क्या 2 कॉस ए प्लस बी इक्वल टू, और ये चला जाएगा आपका राइट साइड में, तो क्या बन जाएगा 2 कॉमन लेके कॉस ए कॉस बी प्लस की जगह ये क्या हो जाएगा माइनस साइन ए साइन बी। ये चीज़ समझ में आ रही। तो 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आपके पास बचा कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ये आपका फार्मूला कॉस ए प्लस बी का प्रूव हो गया, ठीक है। सोचा था ए माइनस बी पहले करेंगे, लेकिन यहाँ मैंने लेट कर लिया, इस एंगल को लेट कर लिया केवल इतने को बी, इसलिए ए प्लस बी हो गया। अगर मैं यहाँ से लेट कर लेता, ये पूरा एंगल टर्न कर लेता, तो क्या बन जाता वो ए माइनस, तब ये एंगल दिखा देता है ए माइनस बी। तो बात आई समझ में। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोटेड इट। हम लोगों ने कॉस ए प्लस बी प्रूव किया। देखो इसी आइडेंटिटी से जितनी भी आइडेंटिटीज इस चैप्टर में है हम सब इसी से प्रूव करेंगे, ठीक। अब देखो अगर मैं यहाँ पे b को रिप्लेस कर दूं किसमें माइनस बी में, तो देखो मुझे क्या मिलेगा कॉस ए माइनस बी। जहाँ भी b लिखा है वहाँ आप लिख देंगे माइनस बी, और ये आएगा माइनस साइन ए, और ये आएगा साइन माइनस बी। तो देखो कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है ये, कॉस ए कॉस बी पॉजिटिव हो जाता है, साइन माइनस थीटा फोर्थ में निगेटिव होता है, और यहाँ बाहर पहले से ही माइनस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो गया। तो ऐसे हमको कॉस ए माइनस बी की आइडेंटिटी पता हो गई, एक आइडेंटिटी और मिल गई, ठीक। तो ऐसे कॉस की दोनों आइडेंटिटी आपको मालूम है। देखो जब प्लस होगा तो यहाँ क्या आएगा माइनस, और जब माइनस होगा तो क्या आएगा प्लस, ये याद रखना है। अब बात करें साइन की, तो देखिए साइन ए प्लस बी क्या होता है। देखिए साइन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन को लिखा जा सकता है पाई बाई टू माइनस थीटा, लिख सकते हैं ना, पढ़ा हुआ हमने कि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। अब देखो इसमें थोड़ा सा हम लोग चेंज कर दें, अगर हम इसको लिख दें पाई/2 माइनस ए, और यहाँ क्या बच जाएगा फिर माइनस बी, ऐसे आ जाएगा, लिख सकते हैं ना, ठीक। अब इसमें आइडेंटिटी लगा देंगे कॉस ए माइनस बी की, तो कॉस ए माइनस बी क्या आएगा, कॉस ए कॉस बी और प्लस साइन ए एंड साइन बी। बात आ रही समझ में। अब देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, है ना, तो साइन ए आ गया, और ये कॉस बी बना रहा है। और ऐसे ही साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस ए, और यहाँ साइन बी। तो ये आपकी आइडेंटिटी हो गई किसकी, साइन ए प्लस बी की। देख लो, समझ में आ रहा है।
ऐसे ही हम लोग अगर यहाँ भी b को रिप्लेस कर दें किसमें, माइनस b में, तो मुझे क्या मिलेगा, साइन a माइनस b। जहाँ भी आपने b लिखा वहाँ आप लिख देंगे माइनस b, कॉस a साइन b, b की जगह माइनस b लिखना है। तो ये आ गया आपका साइन a, और कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, नेगेटिव साइन गायब हो जाता है, और साइन माइनस थीटा में माइनस साइन थीटा आता है तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा ये, माइनस कॉस a साइन b। तो ऐसे आपकी आइडेंटिटी बन गई साइन a माइनस b की। ठीक, याद रखना ये सारी आइडेंटिटी आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो कॉस की हो गई और साइन के लिए। अब चलते हैं टेन में। टेन के लिए क्या है, देखिए टेन a प्लस बी, टेन a प्लस बी क्या होता है, इसको कैसे प्रूव करें। देखो साइन a प्लस बी अपॉन कॉस a प्लस बी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, टेन a प्लस बी यानी टेन a क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है, तो लिख सकते हैं ना। ठीक, और साइन a प्लस बी की आइडेंटिटी लिख सकते, ऊपर लिख दीजिए साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, और होल अपॉन नीचे कॉस की आइडेंटिटी लगा देंगे, क्या होती है, कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो क्योंकि यहाँ टेन a प्लस बी है तो मैं इधर भी सबको टेन में चेंज करूँगा। ठीक, अब टेन में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करें इसमें, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप डिवाइड कर दीजिएगा। किसका, देखिए यहाँ साइन है तो इसको क्या चाहिए, कॉस ए चाहिए, और यहाँ कॉस बी है तो इसे क्या चाहिए। तो ऐसा करते हैं हम लोग इसमें साइन ए कॉस बी से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं। अगर हम लोग साइन ए कॉस बी से, देखो समझ लो पहले, टेन ए प्लस बी है ना, तो यही करना है। तो क्या आएगा, साइन ए कॉस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी से डिवाइड कर दो, कॉस ए कॉस बी से डिवाइड करेंगे तो टेन बन जाएगा, प्लस यहाँ भी ऐसे ही कॉस ए साइन बी है, इसमें भी हम डिवाइड कर देंगे किससे, कॉस ए कॉस बी से डिवाइड कर देंगे। जितने भी टर्म्स हैं सब में इसी तरह डिवाइड कर दीजिए। कॉस ए कॉस बी है, इसमें भी हम कॉस ए कॉस बी से डिवाइड कर देंगे, और यहाँ भी साइन ए साइन बी है तो इसमें आपको कॉस ए कॉस बी से डिवाइड करना है। तो देखिए कॉस बी से यहाँ कॉस बी कैंसिल, कॉस ए से कैंसिल, और ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया बस। अब देखो क्या बचा, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन, ये आ गया टेन ए। यहाँ आ गया साइन बी अपॉन कॉस बी क्या आ गया, टेन बी, और नीचे क्या यहाँ वन बचा, और नीचे ये आ गया साइन अपॉन कॉस टेन ए, और साइन बी अपॉन कॉस बी टेन बी। तो ये फार्मूला हो गया किसका, टेन ए प्लस बी का। ठीक, तो एक ये टेन का फार्मूला मिल गया। ऐसे आप लोग और भी फार्मूले निकाल सकते हैं। टेन ए माइनस बी की बात करें, अगर टेन ए माइनस बी निकालना हो तो क्या करेंगे, जहाँ बी लिखा है वहाँ पे माइनस बी को रिप्लेस कर दो तो अपने आप फार्मूला आ जाएगा। याद करने की जरूरत नहीं इन आइडेंटिटी को। टेन ए तो ये क्या आ जाएगा, माइनस टेन बी, क्योंकि टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है, और नीचे अगर बात करें यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। लो ये याद, इसमें कुछ करना ही नहीं। ये हो गया टेन ए माइनस बी का। अब अगर कॉट की बात की जाए कि कॉट का क्या होगा, तो जस्ट इसका उल्टा कर दो। देखिए कॉट ए प्लस बी के, देखो यहाँ देखो कॉट ए प्लस बी, तो कॉट ए प्लस बी अगर हम बोलें तो ये क्या होगा, वन अपॉन टेन ए प्लस बी, यही तो लिखेंगे। अब देखो टेन ए प्लस बी, इसका मतलब ए प्लस बी वाला पार्ट आप उल्टा कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, वन माइनस टेन ए टेन बी अपॉन टेन ए प्लस टेन बी। ये चीज़ समझ में आ रही। अब जैसे टेन का था तो टेन ही था, टेन की फार्मूला तो यहाँ LHS में टेन था तो यहाँ भी हमने टेन लिखा। ऐसे कॉट ए प्लस बी है तो कॉट ही लिखना होगा, तो क्या करो सबको टेन को सबको कॉट में चेंज कर दो। टेन ए क्या होगा, वन अपॉन कॉट ए, टेन बी क्या होगा, वन अपॉन कॉट बी। जब आप चेंज करोगे तो देखो क्या मिलेगा, वन अपॉन कॉट, वन माइनस वन अपॉन ये बन गया कॉट ए, वन अपॉन
कॉट बी, और ऐसे ही नीचे आएगा 1 अपॉन कॉट ए प्लस 1 अपॉन कॉट बी। अब देखो एलसीएम लोगे जब तो क्या जाएगा, ये ध्यान से देखो, कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन, और नीचे भी एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, कॉट बी प्लस कॉट ए, और दोनों का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एलसीएम्स जो आया था वो सेम था, इसलिए वो कैंसिल हो गया। तो ऐसे ये कॉट की आइडेंटिटी आ गई, कॉट ए प्लस बी आ गया, ये हो गया कॉट ए प्लस बी। अगर माइनस की बात करेंगे, कॉट ए माइनस बी क्या आएगा, तो बस बी की जगह रिप्लेस कर देंगे। जब बी की जगह हम लोग रिप्लेस करेंगे, ये कॉट है ना, कॉट बी की जगह हम लोग माइनस बी लिखेंगे तो देखो क्या आएगा, यहाँ पे माइनस होते कॉट माइनस थीटा, दैट इज ए माइनस कॉट थीटा, तो माइनस आगे आ जाएगा, और यहाँ पहले से ही माइनस है, तो देखो क्या बन के आ रहा है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस कॉट ए और कॉट बी माइनस 1, और होल अपॉन में क्या आएगा, माइनस का ये भी हो जाएगा कॉट बी प्लस कॉट ए, इस तरह से आया। अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस ऊपर कॉमन ले लेंगे, नीचे भी कॉमन ले लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये कॉट ए कॉट बी माइनस 1 होल अपॉन, जब माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा कॉट बी माइनस कॉट ए, तो ऐसे आपका कॉट ए माइनस बी का आइडेंटिटी आ गया। ठीक, समझ में आया? तो चलते हैं अगली आइडेंटिटी पे। प्लीज पॉज द वीडियो, नोटेड इट। हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट आइडेंटिटी, और नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या है, साइन 2a और कॉस 2a की, tan 2a है जैसे, है ना। तो पहले हम लोग साइन 2a का डिस्कस करेंगे। साइन 2a को लिखने के पहले हमें देखो साइन a प्लस बी की आइडेंटिटी मालूम है, क्या होती है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, ठीक है ना। और मुझे चाहिए 2a, तो 2a कैसे मिलेगा, जब a प्लस a होगा, यानी कि मैं अगर इस फॉर्मूले में b की जगह a रिप्लेस कर दूं तो मुझे साइन 2a मिल जाएगा, यानी a प्लस a हो जाएगा अगर मैं b की जगह a को रिप्लेस कर दूं। तो राइट साइड में भी करना पड़ेगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, साइन a, जहाँ b लिखा होगा वहाँ हमको b है, यहाँ पर b जहाँ लिखा होगा वहाँ क्या लिखना होगा, a लिखना होगा। अब देखो ये क्या बन गया, 2 साइन a कॉस a, दोनों सेम हो गए। तो एक तो आपको ये आइडेंटिटी मिल गई कि साइन 2a इक्वल टू क्या होता है, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a इंटू कॉस a। अच्छा, इन सब का यूज क्या है, अभी हम लोग क्वेश्चन जब एक्सरसाइज करेंगे तो अपने आप सब क्लियर हो जाएगा कि इन फॉर्मूले का यूज क्या है। ठीक, एक आइडेंटिटी आपको ये मिली। अब देखिए दूसरी आइडेंटिटी के लिए tan के फॉर्म में क्या आएगी, तो देखो साइन 2a लिखा है इस 2 साइन a कॉस a, और अपॉन में क्या होता है, सभी में 1 होता है, और 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a लिख सकते हैं ना। ठीक, अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर हम कॉस स्क्वायर का डिवाइड कर दें, किसका, कॉस स्क्वायर a का अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो देखो क्या मिलेगा, अपॉन कॉस स्क्वायर a, और यहाँ होल अपॉन साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a। समझ में आ रहा होगा। अब देखो ये तो tan हो गया, यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, यानी a कॉस साइन को दे दो और a कॉस इसे दे दो, तो a कॉस तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या ऊपर बचेगा, साइन अपॉन कॉस बचेगा, तो ये क्या आएगा 2 tan a, और नीचे क्या बचा, tan स्क्वायर a प्लस 1। ठीक, तो एक आइडेंटिटी आपको यहाँ ये मिल गई कि साइन 2a इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a भी होती है। तो ऐसे आपको साइन की दो आइडेंटिटी मिल गई। अब बात करें कॉस में क्या होता है, तो देखिए कॉस a प्लस बी की आइडेंटिटी क्या है, तो कॉस a प्लस बी की आइडेंटिटी है कॉस a कॉस b माइनस साइन a एंड साइन b। अब यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, b को रिप्लेस कर देंगे a में, तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 2a हो जाएगा, b की जगह a लिखेंगे, और a कितना हो गया 2a, और यहाँ पे देखो cos a, यहाँ भी हो गया क्या, cos a हो गया, और साइन a है, और यहाँ भी हो गया साइन
ए हो जाएगा, बी की जगह ए हो गया। तो क्या मिल गया, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो एक आइडेंटिटी आपको ये मिल गई कि कॉस 2a ये भी होता है। अब देखो यहाँ पर इस कॉस की तो और भी आइडेंटिटी है क्योंकि स्क्वायर आ गया ये। कॉस स्क्वायर ए को हम लोग क्या चेंज कर सकते हैं, तो कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक, इसको तो मैंने ये चेंज कर दिया, ये जैसा है वैसा ही लिखा रहा। तो क्या मिल गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो एक आइडेंटिटी ये हो गई आपकी, है ना, साइन के फॉर्म में कि जब आपको साइन ए की वैल्यू दी गई हो तो आप कॉस 2a की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब कॉस को ने चेंज करके अगर हमने साइन को चेंज किया होता तो क्या मिलता, देखो तो क्या मिलेगा, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन 1 माइनस कॉस स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा यहाँ पर। तो क्या मिल जाएगा ये 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ देखो कॉस 2a की एक और आइडेंटिटी मिल गई, अब ये कॉस के फॉर्म में मिल गई, है ना। अब देखिए इसी तरह जैसे यहाँ पर 10 की वैल्यू निकाली, साइन की 2a की आइडेंटिटी 10 के फॉर्म में निकाली, यहाँ भी हम लोग ऐसे निकालने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे क्या करना, हमको इस फॉर्मूले को फिर से लिखना होगा, ठीक है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब क्या करेंगे हम लोग, इसके नीचे भी 1 होता है ना, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने किया था। 1 को क्या लिखेंगे, 1 को हम लोग लिख देंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब देखो इसको अलग अलग कर दीजिएगा, या आप क्या करें इसमें, जैसे इसमें हमने डिवाइड किया था, यहाँ भी हम लोग कॉस स्क्वायर का डिवाइड कर देते हैं। देखिए कॉस स्क्वायर का जब डिवाइड करेंगे ऊपर और नीचे तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस, और ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ समझ जाएंगे, 10 स्क्वायर ए होल अपॉन, यहाँ डिवाइड करेंगे जब कॉस का तो ये क्या बन जाएगा 10 स्क्वायर ए, और यहाँ क्या आ जाएगा 1। क्लियर है। तो एक आपको ये आइडेंटिटी एक और मिल गई कि कॉस 2a इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो ये एक और आइडेंटिटी आपको मिल गई, है ना। अब देखो थोड़ा नोटिस ये कर लो कि देखो यहाँ से शुरू करो, देखो यहाँ पर साइन 2a यानी एंगल क्या है 2a, तो यहाँ एंगल क्या है a। जहाँ भी देखेंगे यहाँ एंगल क्या है 2a, तो यहाँ एंगल क्या है a, यानी जो भी एंगल होगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा, है ना। यहाँ पर क्या हो गया हाफ। तो अगर हमने कहा साइन a की आइडेंटिटी क्या है, तो आप देखो ऐसे भी बता सकते हो कि साइन a इक्वल टू क्या होता है, तो आप तुरंत बोलोगे साइन a इक्वल टू 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2। ऐसे पूरी जितनी भी आइडेंटिटी ना सब a के फॉर्म में हो जाएंगी। जैसे हमने कहा इसी में हमने कहा कॉस a इक्वल टू क्या होगा, तो आप बोलोगे 1 माइनस 10 स्क्वायर a/2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a/2। जहाँ जैसी जरूरत होगी वैसी आइडेंटिटी लगेगी। तो ये ध्यान रखना, अगर यहाँ 2 है तो देखो यहाँ a है, अगर यहाँ a हो जाएगा तो यहाँ पर a/2 हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आई। अब देखो इसी तरीके से होता है 10 2a, है ना। तो 10a प्लस b की आइडेंटिटी क्या थी, 10a प्लस b की अगर हम लोग आइडेंटिटी की बात करें तो 10a प्लस, चलिए तो देखो 10a प्लस b क्या था, तो 10a प्लस b था 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। बहुत अच्छे से याद करना है। तो याद करने का मतलब आप समझ लीजिएगा और इनको कॉपी में लिखिए और बार बार लिखने की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद भी हो जाएंगे। अब यहाँ भी हमने b को रिप्लेस कर दिया किसमें, a प्लस a हो गया यहाँ पर। तो यहाँ कितना जाएगा ये 10a प्लस, यहाँ भी b की जगह क्या हो गया a, 1 माइनस 10a और यहाँ हो गया 10a। तो ये क्या बन जाएगा 2 10a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर a। तो ये आइडेंटिटी हो गई 10 2a की। 10 2a इक्वल टू क्या होता है 2 10a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर है। और इसमें भी वही कंडीशन देखो, एंगल 2a है, यहाँ a है। तो अगर हम लोग 10a की बात करेंगे तो आप डायरेक्ट लिख दोगे 10a/2 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर a/2, ऐसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक, ये आइडेंटिटी समझ में आई। चलिए और कुछ आइडेंटिटी देखते हैं हम लोग। अब देखिए, अब हम लोग सीखते हैं कि दो आइडेंटिटी को कैसे आपस में हम लोग ज्वाइन करते हैं। जैसे एक आपको आइडेंटिटी मालूम है साइन a प्लस b
इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, एक आइडेंटिटी ये। और दूसरी आइडेंटिटी इसी की क्या है, साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें, अगर इन दोनों को हम लोग प्लस कर दें तो देखिए मुझे क्या मिलेगा। तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू, तो यहाँ पर देख रहे हैं ना ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सेम है ना। तो यहाँ क्या आ गया, 2 साइन ए कॉस बी आ गया। तो एक ये आइडेंटिटी आपको मिल गई कि साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी क्या होता है, 2 साइन ए कॉस बी। इसका दोनों तरफ से हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर हमसे पूछा जाए 2 साइन ए कॉस बी इक्वल टू, तो आप बताओगे साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। देखो आइडेंटिटी दोनों तरफ से यूज होगी, ये याद रखना। कभी कभी क्वेश्चन इस फॉर्म में होगा तो यहाँ इस तरह बनाना होगा, इस तरह होगा तो इस तरह बनाना होगा, दोनों तरफ से आपको तैयार करना है। अब अगर मैं इसी को माइनस कर दें तो क्या बन जाएगा, देखो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इक्वल टू, अब अगर माइनस करेंगे तो साइन बदल जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो अब क्या आ जाएगा, 2 कॉस ए साइन बी आ जाएगा। ठीक, तो एक आइडेंटिटी आपको ये मिल गई अब दूसरी माइनस करने पर। ठीक है ना। अब इसी तरीके से अगली अगर हम लोग आइडेंटिटी की बात करें कॉस की, तो देखो कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और कॉस ए माइनस बी की, तो ये क्या बनेगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब अगर इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करें, अगर हम लोग ऐड करें इन दोनों को, तो क्या मिल रहा है, देखो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इक्वल टू, देखो यहाँ ये दोनों कैंसिल हो गए, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 कॉस ए कॉस बी। तो एक आइडेंटिटी ये मिली, अगर 2 कॉस ए कॉस बी है तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ। ठीक, एक आइडेंटिटी ये आपकी आ गई। अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या मिलेगा, देखो कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। अब देखो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर तो माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये नेगेटिव आ जाएगा, यानी कि आएगा -2 साइन ए साइन बी। तो यहाँ पर इसमें दो आइडेंटिटी, एक तो ये हो गई कि -2 साइन ए साइन बी क्या होता है, ये होता है। और या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, कि कॉस ए माइनस बी क्या हो, ए कॉस बी, कॉस ए माइनस बी को मैं अगर माइनस से इसमें मल्टीप्लाई कर दूं तो ये माइनस वाला तो प्लस हो गया और प्लस वाला ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ राइट साइड में जो माइनस लिखा है वो रिमूव हो जाएगा, केवल क्या जाएगा 2 साइन ए साइन बी। तो 2 साइन ए साइन बी की आइडेंटिटी क्या है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। बात आ रही समझ में। अब देखो इनमें आप और भी दूसरी तरीके से हम लोग चलेंगे कि अगर इसी कितनी आइडेंटिटी हम लोग तैयार की, देखो 1 2 3 4 आइडेंटिटी याद रखना। अगर हम लोग लेट कर लें कि a प्लस बी क्या है, यहाँ पर c है, ध्यान देना, और a माइनस बी क्या है, d है। तो जरा इन दोनों को सॉल्व करके देखो इक्वेशन को, तो 2a इक्वल टू क्या आएगा, ऐड करेंगे तो b से b कैंसिल, c प्लस d आ जाएगा, यानी a इक्वल टू क्या आ गया, c प्लस d बाई 2। और अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस कर दें, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये a से a कैंसिल, तो 2b इक्वल टू क्या आएगा, c माइनस डी, यानी b की वैल्यू क्या आ गई, c माइनस डी अपॉन 2। ये चीज़ समझ में आई। अब देखो नई हमको आइडेंटिटी मिल गई, क्या कि जहाँ भी a लिखा हो, a प्लस b लिखा होगा वहाँ हम लोग c लिख देंगे, तो साइन c प्लस साइन d हो गया ये, ठीक, इक्वल टू, और जहाँ a लिखा होगा वहाँ c प्लस d। तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला साइन c प्लस साइन d का, 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस c माइनस डी अपॉन 2। यानी कि जो भी हमने चार ये आइडेंटिटी निकाली है उसमें हमको a प्लस बी की जगह c और a माइनस बी की जगह d को रिप्लेस कर देंगे तो एक नई आइडेंटिटी बन के आएगी जिसको मुझे बोलने में आसानी हो। साइन c प्लस साइन d क्या होता है, कहना 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2 होता है। ऐसे ही हम लोग साइन c माइनस साइन d की बात करें तो क्या आएगा, ये 2 कॉस c प्लस डी बाई 2 हो जाएगा इंटू साइन
c माइनस डी बाई टू हो जाएगा, क्योंकि जहाँ b लिखा है वहाँ हमको c माइनस डी लिखना है। अब देखो इसमें क्या आएगा, cos c प्लस cos d क्या होता है। अब देखो cos c यानी ये c हो गया, ये d हो गया, cos c प्लस cos d क्या होगा, 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस डी अपॉन 2। ठीक, और फोर्थ आइडेंटिटी में देखिए यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूं, चलो इस अब यहाँ पर 3 की जगह हम लोग 5 कर लें। कैसे, a प्लस बी ऊपर वाली अगर आइडेंटिटी में लिखें तो क्या लिखेंगे, cos c प्लस की जगह यहाँ ये सॉरी माइनस cos d इक्वल टू क्या लिखा था, -2 sin a, यानी कि -2 sin a क्या है c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। अब देखो इसमें अगर यही लिखा रहेगा तब भी सही है, और अगर इस माइनस साइन को आप हटाना चाहें तो हटा सकते हैं। ये माइनस अगर हटेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, d माइनस सी हो जाएगा, क्योंकि ये जो माइनस है ना इसके पास पहुंचा देंगे तो माइनस साइन थीटा दैट इज इक्वल टू साइन माइनस थीटा होता है। ठीक है ना, तो इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं क्या, कि cos c माइनस cos d इक्वल टू 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन d माइनस सी बाई 2 भी लिख सकते हैं। ठीक, इस तरह भी लिखा जा सकता है। तो एक तो आपकी ये आइडेंटिटी, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी है, और चौथी को मतलब ये दोनों से अगर इसमें रखेंगे तो क्या आएगा, तो आएगा cos t माइनस cos c हो जाएगा। तब क्या जाएगा, ये 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। ये सीधी सीधी आइडेंटिटी हो गई, क्योंकि मैंने अब ये माइनस को मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया है ना, बात आ गई समझ में। ये माइनस कॉमन ले लिया इसमें तो ये बन जाएगा, और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। यहाँ तक आया समझ में, तो ये हो गया। अब चलिए और कुछ आइडेंटिटी को देखते हैं हम लोग बात करेंगे साइन 3a की। साइन 3a इक्वल टू क्या होता है, तो साइन 3a कैसे मिलेगा, साइन 2a प्लस a करने से मिलेगा। ठीक है ना, 3a को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं 2a प्लस a, क्यों, क्योंकि 2a की भी मुझे आइडेंटिटी पता है और a तो अपना पता ही है पहले से ही। तो साइन a प्लस b की लगाएंगे आइडेंटिटी। साइन a प्लस b क्या होता है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। देखिए ट्रिग्नोमेट्री की क्वालिटी क्या है, बोला कुछ जाता है लिखा कुछ जाता है ना। हम लोग आइडेंटिटी बोलते हैं लेकिन दिमाग में क्या चलता है, a क्या है 2a, b क्या है a है। अब देखो साइन 2a को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 साइन a इंटू कॉस a, क्योंकि मुझे 3a से a के फॉर्म में लाना है। जैसे अभी जो क्वेश्चन आप कर रहे थे, आप क्या कर रहे थे, एंगल ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे थे, एंगल को क्या कर रहे थे, चेंज कर रहे थे। ऐसे ही यहाँ पर भी ये 3 है, एंगल क्या 3 है, और मैं लेके आ रहा हूँ क्या a के फॉर्म में। ऐसे ही cos 2a लिखा है, अब cos 2a को साइन के फॉर्म में लिखना है, तो क्या आएगा, cos 2a की आइडेंटिटी हमने बनाई थी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a इंटू साइन a। अब देखिए यहाँ cos a छूट गया है ना, cos a और लिखा है ना, तो यहाँ क्या बन गया, देखो ये 2 साइन a इंटू कॉस a इंटू कॉस a क्या हो गया, cos स्क्वायर a हो गया। और इधर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आएगा, साइन a माइनस 2 साइन क्यूब a बन गया। अब देखो ये cos भी हटाना है, क्योंकि साइन 3a है ना, साइन की आइडेंटिटी साइन के फॉर्म में लेके चलना है। तो क्या आएगा, ये 2 साइन a और cos स्क्वायर a को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर a लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या आ गया, ये साइन a माइनस 2 साइन क्यूब a। अब देखो ब्रैकेट ओपन कर दो, क्या आएगा, 2 साइन a माइनस 2 साइन क्यूब a, समझ में आ रहा ना, प्लस साइन a माइनस 2 साइन क्यूब a। तो ये कितना आ गया, 2 साइन a और साइन a कितना हो गया, 3 साइन a, और ये कितना हो जाएगा 4 साइन क्यूब a। तो साइन 3a की आइडेंटिटी क्या होती है, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, ये साइन 3a की आइडेंटिटी होती है। अब देखिए cos 3a की, सिमिलरली आप cos 3a को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। cos 3a को क्या लिख सकते हैं, cos 2a प्लस a, और इसको ब्रेक करेंगे तो क्या बनता है, cos 2a इंटू कॉस a माइनस
साइन 2a इंटू साइन ए। तो cos 2a की आइडेंटिटी को cos के फॉर्म में ले के चलिए, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 होता है, आइडेंटिटी याद होनी चाहिए भाई। और साइन 2a को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 साइन a इंटू कॉस a, और इंटू क्या है, साइन a है। ब्रैकेट ओपन करना है तो क्या आएगा, 2 cos क्यूब a बन जाएगा, ये cos a आ जाएगा। साइन देखो, साइन और साइन कितने हो गए, 2 साइन स्क्वायर हो गया, 2 साइन स्क्वायर a इंटू कॉस a। सो नाउ 2 cos क्यूब a माइनस कॉस a। अब इस साइन को भी चेंज कर दो, किसमें, 1 माइनस कॉस स्क्वायर a इंटू कॉस a में। अब कॉस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो क्या आएगा, 2 cos क्यूब a माइनस कॉस a, और कॉस का अंदर मल्टीप्लाई भी करना है, 2 का भी अंदर इंटू करना है, बाहर माइनस भी है, सब चीज़ें ध्यान में रखना है। तो 2 cos a बनेगा इसमें, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, 2 cos क्यूब a हो जाएगा, स्क्वायर है ना, ठीक। अब देखो, तो cos 3a की जो आइडेंटिटी निकल के आई वो क्या आई, देखो 2 cos क्यूब a और 2 cos क्यूब a कितने हो गए, 4 cos क्यूब a, और cos a माइनस 2 cos a क्या आ गया, 3 cos a। तो ये आइडेंटिटी आपकी होती है किसकी, cos 3a की। समझ में आ गया। ऐसे ही हम लोग tan 3a की भी आइडेंटिटी निकाल सकते हैं। देखिए tan 3a को क्या लिखेंगे, tan 3a को हम लोग लिख सकते हैं क्या, tan 2a प्लस a लिख सकते हैं, ठीक। अब देखो tan a प्लस b की आइडेंटिटी क्या होती है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, tan a प्लस b किया ना, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक। ये आइडेंटिटी होती है tan a प्लस b की, अभी हम लोगों ने प्रूव की। अब देखो यहाँ tan 2a का फार्मूला लगा दीजिए, क्योंकि हमें a चाहिए ना, 2a नहीं चाहिए, तो tan 2a क्या होता है, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, और प्लस tan a, ये जैसा वैसे लिखा रहेगा। और सिमिलरली हम लोग नीचे भी लिखने वाले हैं, tan 2a की जगह 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a इंटू tan a। देखो एलसीएम ले लो, यहाँ पर क्या आएगा, 2 tan a प्लस tan a माइनस tan क्यूब a, और होल अपॉन में आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर है, होल अपॉन क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर a, और इधर क्या आ जाएगा, इधर देखो tan a का इंटू हो जाएगा तो 2 tan स्क्वायर a हो जाएगा, और एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर a माइनस 2 tan स्क्वायर a, और होल अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो ये देखो, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 3 tan a माइनस tan क्यूब a होल अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। तो ये किसकी आइडेंटिटी आ गई, tan 3a की, ठीक है। समझ में आया, tan 3 की आइडेंटिटी समझ में आ गई ना, ठीक। तो सिमिलरली हम लोग कॉट की भी निकाल सकते हैं ऐसे ही, ठीक है ना। तो ये थी आपकी आइडेंटिटी फॉर द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आपकी होगी ये 3.3 के लिए, ठीक। तो अब हम लोग करेंगे 3.3। तो मिलते हैं एक्सरसाइज 3.3 में। थैंक यू।